क्या किसी इंसान को अपने जीवन के अंत का फैसला खुद करने का अधिकार होना चाहिए? और अगर कोई 13 साल से बेहोशी की हालत में है, तो क्या उसे यूं ही मशीनों के सहारे जिंदा रखना सही है? आज हम बात कर रहे हैं हरीश राणा के उस मामले की जिसने पूरे देश को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इच्छा मृत्यु सही है या गलत। हरीश राणा का मामला करीब 13 साल पहले एक गंभीर हेड इंजरी के बाद हरीश राणा गहरा कोमे में चले गए। बताया जाता है कि डॉक्टर्स के मुताबिक उनका ब्रेन फंक्शन वापस आने की उम्मीद बेहद कम है। परिवार ने सालों तक उनकी देखभाल की, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मरीज की नहीं, एक पूरे परिवार की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परीक्षा बन गई। अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया है, जहां पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पैसिव यूथेनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु। आपको समझाते हैं कि इच्छा मृत्यु है क्या। देखिए, जब कोई व्यक्ति असहनीय पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए जीवन समाप्त करने का निर्णय लेता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो देखिए, एक्टिव यूथेनेशिया के बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं। इसमें इंजेक्शन देकर के जीवन खत्म किया जाता है। भारत में इसे गैर कानूनी माना जाता है। दूसरा जो पार्ट है वो है पैसिव यूथेनेशिया, जिसमें लाइफ सपोर्ट या फिर कृत्रिम भोजन बंद कर दिया जाता है और धीरे धीरे शरीर खुद जीवन त्याग देता है। भारत में केवल पैसिव यूथेनेशिया ही सख्त शर्तों के साथ मान्य है। प्रक्रिया कैसे होती है ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, ये कोई आसान या तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है। कोर्ट की अनुमति जरूरी होती है, डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम इसकी जांच करती है, मेडिकल रिपोर्ट और परिवार की सहमति सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब प्रक्रिया शुरू होती है तो मरीज को दिए जा रहे कृत्रिम पोषण, मतलब उनको जो खिलाया जाता है, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम उनको लगा करके रखा जाता है, उनको हटा दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु कब होती है और हरीश राणा की मृत्यु कब होगी? क्योंकि अब जो लगातार हम प्रोसेस देख रहे हैं, उसको लेकर के नए नए अपडेट सामने आते हैं। तो डॉक्टर्स के मुताबिक ये जो पूरा प्रोसेस है वो कुछ घंटों का नहीं है, बल्कि 15 दिन, 1 महीना या उससे ज़्यादा का भी वक्त लग सकता है। यानी एक धीमी और प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर धीरे धीरे जवाब देता है। पुराना केस जिसने पूरा कानून बदल दिया, उसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दरअसल भारत में इच्छा मृत्यु पर सबसे बड़ा असर पड़ा था मुंबई की नर्स अरुणा शॉनबाग के केस में। वो कई सालों तक वेजिटेटिव स्टेट में रही और उसी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। और अगर पूरी दुनिया की बात की जाए और भारत में कंपेयर किया जाए तो कुछ देशों में इच्छा मृत्यु कानूनी भी है। नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से हैं जहां पर इच्छा मृत्यु वहां के डॉक्टर्स दे देते हैं और मरीज को डॉक्टर की निगरानी में इंजेक्शन दे करके मृत्यु दी जाती है। लेकिन भारत ने अभी भी इस पर सख्त रोक लगाई हुई है, क्योंकि इसका दुरुपयोग का खतरा बहुत बड़ा माना जाता है। अब आपको ये भी समझाते हैं कि इसको धर्म कैसे देखता है, समाज कैसे देखता है और संवेदनाएं कितनी बढ़ती हैं। देखिए, इस मुद्दे पर समाज में अलग अलग राय है। जैन धर्म में संतारा जैसी परंपरा का जिक्र किया जाता है। उसके बारे में आपने भी सुना होगा कि जब व्यक्ति स्वेच्छा से भोजन त्यागता है, मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। लेकिन सवाल सिर्फ धर्म या कानून का नहीं है, ये इंसानियत, करुणा और नैतिकता का भी सवाल है। हरीश राणा का मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की कहानी है जो ऐसे ही दर्द और असमंजस में जी रही है। क्या जीवन को हर हाल में बचाए रखना जरूरी है या फिर कभी कभी मुक्ति ही सबसे बड़ी राहत होती है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है और शायद हर इंसान के लिए अलग हो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या इच्छा मृत्यु सही है या गलत है? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही मुद्दों पर और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।